9 books, 26 chapters, and 30 topics. Yes, I am talking about the most important books for CSS and PMS preparation. सबसे पहली बात कि आपने यहाँ पे तमाम बुक्स को देखकर घबराना नहीं है, बिकॉज आपने ये तमाम बुक्स पूरी रीड नहीं करनी। आपने इनके कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को रीड करना है। और जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि अगर आप दिन में एक चैप्टर भी पढ़ते हैं तो इन 9 बुक्स से आप महीने में 26 चैप्टर्स बड़ी आसानी से पढ़कर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो टॉपिक्स आपको इंग्लिश एसे के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर और इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी मदद करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखते हैं कि वो बुक्स कौन सी हैं, उनमें से हमने कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और वो चैप्टर्स हमें किन टॉपिक्स के अंदर मदद कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली बुक है हमारी जी, जो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ, वो है बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलिया लोधी की। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो इससे जो आप टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, तो इससे आप एजुकेशन का टॉपिक कवर कर सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस का टॉपिक आप इससे कवर कर सकते हैं, आप इससे जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस कर सकते हैं, और इससे एक आप जो ऑप्टिमिज्म कहलाता है कि पाकिस्तान जो है वो क्यों सरवाइव करेगा, वो आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं जी? चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग कहेंगे कि सर ये तो बुक पुरानी है, ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो इन चैप्टर्स में जो डाटा है उसका हम क्या करें? तो उसकी सिंपल टेक्निक यह है कि आप रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे उठा लें, रीसेंट बजट उठा लें और इन स्टैट्स को आप सिर्फ अपडेट कर लें, और यहाँ से आप आर्ग्यूमेंट्स उठा लें, तो आपके ये 4 से 5 टॉपिक्स बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगे। सेकंड बुक है जी हमारे पास पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी, अनदर बुक फॉर मलिया लोधी। इसमें आपने जो टॉपिक कवर करना है, वो जो टॉपिक है वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है। क्योंकि आप रिसेंटली देखे होंगे कि देयर इज सो मच क्योस इन द पार्लियामेंट, अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, लेजिस्लेशन हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, तो आपने क्योस टाइप सिचुएशन देखी है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को समझने के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 बाय अहमद बिलाल अहमद सूफ़ी का। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर भी चैप्टर्स नेम और टॉपिक्स आपके लिखे हुए आ रहे होंगे। तीसरी जो हमारे पास बुक है वो है जी गवर्निंग द अनगवर्नेबल बाय इशरत हुसैन। इससे जो आपने टॉपिक्स कवर करने हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इससे आप जो टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, एक तो पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान बड़ी अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हैं, एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आप यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। कौन से चैप्टर्स को आपने पढ़ना है जी? आपने चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17 पढ़ना है। तो ये जो दो टॉपिक हैं, पॉलिटिकल कल्चर और दूसरा टॉपिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, ये दो टॉपिक्स बड़े अच्छे तरीके से आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इंडो पाक हिस्ट्री है या ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आपने इन डेप्थ पढ़ना ही होता है। और अगर आप इंग्लिश ऐसे तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, तब भी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है और रिकमेंडेड भी है, वो है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अ कंसाइज हिस्ट्री बाय अब्दुल सत्तार। इसका आपने जो है वो रीसेंट एडिशन लेना है, जो कि 2020 तक या 22 तक की फॉरेन पॉलिसी को कवर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो पाकिस्तान ने जो अलाइंसेस किए वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, चाहे वो सीटो हो, चाहे वो सेंटो हो, बायलैटरल डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट हो, म्यूचुअल असिस्टेंस डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट हो, उनकी कॉस्ट क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, या फिर पाकिस्तान ने अफगान जिहाद क्यों ज्वाइन किया, वॉर ऑन टेरर क्यों ज्वाइन किया, कश्मीर इशू की क्या डिटेल है, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम की क्या डिटेल है। तो ये टॉपिक्स आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। और इसके जो आपने चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 6, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14। और अगर आपने इंडो पाकिस्तान डिस्प्यूट को भी डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर 16 को भी आपने डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमने देखा है कि ट्रेडिशनल इश्यूज़ को उसने कवर किया हुआ है। फिर जी हम देखते हैं कि इंग्लिश एसे के अंदर ख़ास तौर पे 2016 के बाद से एग्जामिनर हर साल जो है एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एसे देता है।
2024 में हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आया, उससे पहले हमने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर देखा, उससे पहले हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर देखा। इसी तरह अगर हम करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग जैसे टॉपिक्स को जो है वो पूछा जाता है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है रिसेंटली पब्लिश बुक बाय युवा नोआ हरारी, नेक्सस। इस बुक में ख़ास तौर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम का इम्पैक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर और टोटलिटेरियन रिजीम्स के ऊपर क्या होगा उसको बड़े जो है वो इन डेप्थ तरीके से एनालाइज किया है और डिस्क्राइब किया है बाय कोटिंग वेरियस एग्जांपल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बुक आपने इसके ज़रूर पढ़नी है इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, और इसके 2 चैप्टर्स तो आपने ज़रूर पढ़ने हैं, ख़ास तौर पे चैप्टर 10 और चैप्टर 11 इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड टोटलिटेरियन रिजीम्स अराउंड द वर्ल्ड। फिर अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो हमने देखा है और इंग्लिश ऐसे में भी कि ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्डर, बायपोलर, मल्टीपोलर वर्ल्ड, डिजिटलाइजेशंस, इनको एग्जामिनर हर साल किसी न किसी तरीके से पूछ ही रहा है। तो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारे पास 2 बुक्स हैं वो दोनों जो है वो फरीद ज़करिया की हैं। पहली है जी हमारे पास एज ऑफ रेवोल्यूशन और दूसरी है हमारे पास 10 लेसन फॉर द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है उसके अंदर जो हम टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं वो है ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक और जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक, यानी द डिक्लाइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द राइज ऑफ चाइना, रशिया एंड अदर नेशंस। इन 2 टॉपिक्स को हम बड़े आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम इसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 को अच्छे तरीके से पढ़ लें और उससे नोट्स बना लें। सिमिलरली अगर हमें प्रिपेयर करना है वर्ल्ड ऑर्डर कि वेदर द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स मल्टीपोलर इंटरनेशनल स्ट्रक्चर और बायपोलर इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, या फिर डिजिटलाइजेशन का क्या रोल है, इन टॉपिक्स को अगर हमने कवर करना है तो उसके लिए 10 लेसन फॉर द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है, और उसके जो आपने यहाँ पर चैप्टर्स पढ़ने हैं वो चैप्टर 5 है, और जो दूसरा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, जिससे आप ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। फिर हम अभी रिसेंटली देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट जो है वो एक ऐसा रीजन है जो हमेशा से हॉट रहा है, और कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में ख़ास तौर पर इज़राइल गज़ा वॉर के बाद और इज़राइल का एग्रेशन लिबनान के ऊपर और इज़राइल ईरान टेंशन्स की वजह से रीजन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर इस रीजन की पॉलिटिक्स को आपने समझना है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बुक है हेनरी किसिंजर की वर्ल्ड ऑर्डर। इससे आप ये 2 टॉपिक्स बड़ी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं या समझ सकते हैं। उसके लिए जो 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपने यहाँ पर पढ़ने हैं, एक तो चैप्टर नंबर 3 है इस्लामिज़्म एंड द मिडल ईस्ट अ वर्ल्ड इन डिसऑर्डर, और चैप्टर नंबर 4 है द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान अप्रोचेस टू ऑर्डर। ये ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको समझना है कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल न्यूज़ में बड़ा पेसिमिज्म है, एंड इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट ए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच तो आपको जो स्टैटिस्टिकल बेस्ड एनालिसिस जो बुक प्रोवाइड करती है उसमें से जो बेस्ट बुक है जो हमेशा मुझे बड़ी पसंद है और मैं रिकमेंड भी करता हूँ, वो स्टीवन पिंकर की है इनलाइटनमेंट नाउ। ये बुक आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर स्टैट्स प्रोवाइड कर सकती है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ टॉपिक ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, टेररिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वल राइट्स, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स। तो इसके ऊपर आपको ये बुक बड़े अच्छे स्टैट्स और आर्ग्यूमेंट्स दे सकती है, जिसके लिए आपने जो चैप्टर रीड करने हैं वो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 19 है। तो ये 9 बुक्स से अगर आप 26 चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो आप बड़ी आसानी से 30 दिनों में 30 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, और ये 30 टॉपिक्स आपको अपनी CSS प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।